ओके ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो सभी को, और सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं आप सभी को एक बार पोल के बारे में बता दूं, क्योंकि लास्ट कुछ क्लासेस से मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब भी मैं कहता हूँ कि पोल में आंसर करिए, आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो आपको क्या करना होता है, नीचे के 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव इस सेक्शन पर क्लिक करना है आपको। फिर जो भी क्वेश्चन का नंबर दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन के नंबर के करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको आंसर सही लगता है। मान लो अगर ये सही लगता है तो इस सर्कल पर क्लिक करोगे, और इस सर्कल पर क्लिक करते ही वोट ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड लिखा हुआ आने का मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, फिर से आप वापस से बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि किस तरीके से पोल में आंसर करना है। बाकी आप लोग का डिसिप्लिन इशू है नहीं आपके बैच में, डेफिनेटली आप लोग माइक बंद रखते हो, अपना कैमरा बंद रखते हो। इवन अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कैमरा तो बंद ही रखना है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करिएगा, डाउट अपना पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि चैट में आप नहीं लिख पाओ या कमेंट में नहीं लिख पाओ अपना डाउट। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो जो हमारा 2 क्लास है, पिछले क्लास में या फिर उसके पहले के भी क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है किसी पॉलिनोमियल्स का, मतलब बहुपदों का गुणन। तो इसमें पहले हमने एक पदी का एक पदी से गुना करना सीखा, फिर एक पदी का द्विपदी से गुना गुना करना सीखा। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुना करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक पदी का त्रिपदी से अगर कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है, ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, तो ब्रैकेट के अंदर आप देखो एक त्रिपदी लिखा गया है 3 टर्म में, बाहर में एक टर्म लिखा गया है। तो पहले आप ए को बी से गुना करोगे, ए भी मिलेगा। ए को सी से गुना करोगे, ए सी मिलेगा। और ए को डी से गुना करोगे, ए डी मिलेगा। चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव थे तो मैंने प्लस लिख दिया। एक बार बस मैं याद दिला रहा हूँ, अगर हमारे पास एक द्विपदी से द्विपदी का गुना करने के लिए बोल दिया जाए, अगर बोला जाए कि ए प्लस बी को आप गुना करिए एक्स प्लस वाई से, ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है। आप बोलोगे सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म ए लिख रखा है ए को लिखेंगे, और इस ए को गुना करेंगे इस पूरे एक्स प्लस वाई से। तो यहाँ पर लिखोगे ए इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर इस जो बी लिखा गया है प्लस के बी को भी हम गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से एक्स प्लस वाई से। और यहाँ पर आप आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, सारे पॉजिटिव था तो यहाँ पर मैंने सारे जगह पर प्लस लगाया। कभी भी आप अगर कोई 2 टर्म को गुना करोगे, जैसे कि यहाँ पर ए एक्स को गुना किया, ए वाई को गुना किया, फिर बी एक्स को गुना किया, बी एक्स बी वाई को गुना किया, तो जब भी कुछ टर्म्स को आप गुना करते हो तो वहां पर एक चीज चिन्ह का ध्यान रखिएगा, पहले उनके साइन को गुना करते हैं। साइन को गुना करने का मतलब, अगर दोनों ही टर्म पॉजिटिव रहेंगे तभी आपको गुना करके आपका टर्म पॉजिटिव आने वाला है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो वहां पर आपका जो टर्म आएगा उसका साइन नेगेटिव आएगा, और दोनों ही नेगेटिव रहेगा तो 2 नेगेटिव साइन गुना होकर के फिर से पॉजिटिव दे देगा। तो ये आपको पहले ही बताया था, ध्यान रखिएगा। तो जब भी गुना करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल से और क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं याद दिलाऊंगा, फिर से समझाऊंगा उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है द्विपदी से द्विपदी का गुना करना। बोला गया है -2y-1 को 2y प्लस जेड से गुना करिए। ठीक है, तो अपना समय लीजिए, आराम से ट्राई करो आप लोग। चैट को मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर बंद रहेगा जब तक पोल चलेगा। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, तो -2y-1 को गुना करना है 2y प्लस जेड से। क्वेश्चन मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा एक द्विपदी है और ये हमारा दूसरा द्विपदी है। लिखा गया है -2y। देखो यहाँ पर पिछले वाले जो मैं उदाहरण समझा रहा था, रूल यहाँ पर समझा रहा था, वहां पर सारे टर्म पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म आपको नेगेटिव भी दिख रहे हैं, है ना, कुछ माइनस का साइन के साथ। थोड़ा साइन का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अभी आपको सॉल्व करना है, और कोई भी बैठा नहीं रहेगा, आपको अपने कॉपी पर सॉल्व करना है इसको। जो भी आंसर आता है अपने आंसर को ऑप्शन से मैच कीजिए। गेस मत करिएगा कि मुझे लग रहा है आंसर ए तो ए कर दिया, बी लग रहा है तो बी कर दिया, सी लग रहा है तो सी कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में आप गेस करते हो क्या, नहीं ना, आप सॉल्व करते हो, तो यहाँ भी सॉल्व करिए। तो एक हिंट मैं दे रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे, -2y को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, फिर -1 को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, फिर एक पदी का द्विपदी जैसे गुना करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है,
और हर क्लास के एंड में पता है आप लोग क्या किया करो, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो उसको खुद से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि क्लास में तो कई बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो आप खुद से ट्राई करिया करो, तो फिर अगले क्लास का ये रिकॉल बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस ही तो है, प्रैक्टिस करोगे सही, सभी कुछ सही हो जाएगा, सभी कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, तो अभी 10 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए। 10 स्टूडेंट और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन को हम 20 सेकंड में एंड करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लो और आंसर करो। चलो 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। कोई भी बैठे मत रहिए, जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, सारे पोल आपके लिए ही लाए जाते हैं, तो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो आपके क्लास में आपके डिसिप्लिन इशू काफी सही है, मतलब डिसिप्लिन में सभी बच्चे रहते हो, माइक किसी का नहीं ऑन होता है, लेकिन पोल में सभी का आंसर नहीं आ रहा है। तो बस इस चीज को आप सही करने की कोशिश करो कि हर बच्चा पोल में आंसर करे, ठीक है। 5 4 3 2 1। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो ज्यादातर आंसर तो सही आए हैं, लेकिन 3 बच्चे का आंसर गलत आया है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, समझिएगा रूल को, अगर कोई भी डाउट भी है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे माइनस का 2y दिख रहा है ना पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2y और इसको गुना कर दे रहा हूँ 2y प्लस जेड से। क्यों ऐसा किया, मुझे पता होता है कि जब पहला टर्म होता है इसको मैं पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करूंगा, इस पूरे से गुना कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ माइनस का 1, और इस माइनस के 1 को फिर से मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुना करूंगा, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड। आज भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या, आवाज क्लियर आ रही है नहीं, एक बार यस या नो लिख के बताओगे। अगर आवाज क्लियर है सही है तो वाई लिखिए, वाई वाई वाई। तो सोहेल एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। सोहेल आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, देखो आप सभी पर सिर्फ आप ही एन लिख रहे हो, बाकी सभी का वाई आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर अब क्या करोगे, तो कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क का इशू है, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक पदी का द्विपदी से गुना है ना, जो रेड कलर का लिखा गया बस रेड वाले को देखिए। आप बोलोगे इसमें इन दोनों टर्म को गुना करेंगे, इन दोनों टर्म को जब गुना करोगे, तो मैंने क्या बोला, जब भी दो टर्म को गुना करोगे तो पहले उसके चिन्हों को गुना करिए, मतलब चिन्ह डिसाइड कीजिए। आप बोलोगे सर ये बाहर वाला 2y नेगेटिव है, अंदर वाला 2y पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक धनात्मक गुना होकर के माइनस देगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर लिख दो 2y इंटू 2y, या इवन आप एक स्टेप में लिख सकते हो 4y स्क्वायर, ठीक है। अब तो इतना बार हमने प्रैक्टिस कर रखा है कि एक बार में आप लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 2y इंटू 2y। उसके बाद अब यहाँ पर सर सब में 3 पार्ट है और आंसर, अच्छा ऐसे मतलब शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, हाँ वैसे भी डिसाइड कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम इससे गुना करेंगे, तो आपको वो ठीक है, आप शॉर्टकट से वैसे आंसर तो डिसाइड कर सकते हो शोभित, लेकिन ये गुना करने के लिए भी तो सीखना होगा ना। अगर मान लो ऑप्शन नहीं रहेंगे तब तो आपको गुना करना होगा ना पूरा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे 2y इंटू जेड, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करोगे तो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 2y, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू जेड, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, आपको मिलेगा माइनस 2 2 जा 4 और वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2yz, बस गुना का साइन हटा दिया, 2y को वाई जेड से गुना करेंगे 2yz मिलेगा, और 1 को 2y से गुना करोगे, 1 को किसी भी संख्या से किसी भी चर से गुना करोगे, किसी भी टर्म से गुना करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 को 2y से गुना किया 2y मिला, 1 को जेड से गुना किया जेड मिला, है ना। तो आप बोलोगे सर ये चारों ऑप्शन कहाँ पर दिख रहे हैं, चारों टर्म्स, माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 2y माइनस जेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। सभी लोग एक बार वाई या एन लिख के बताइए, वाई वाई वाई, ठीक है। काफी आसान था, बस आपको प्रैक्टिस करनी थी। हाँ चलो, तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो फिर से आपको टॉपिक रिपीट हुआ दिख रहा होगा कि सेम चीजें तो लिख रखा है सर, बीजीय व्यंजकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं सर बहुपदों का गुणन, है ना। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है द्विपदी का त्रिपदी से गुणन, मतलब द्विपदी में 2 टर्म हो गए, त्रिपदी में 3 टर्म हो गए, तो 2 टर्म वाले बहुपद को 3 टर्म वाले बहुपद से कैसे गुना करेंगे, इसका क्या रूल है। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम रूल है।
आप इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा, अगर आप द्विपदी से द्विपदी सीख गए हो तो आप कितने भी बड़े टर्म दे दिए उसको आप गुना कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले मुझे ए दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, पहले आप ए लिखोगे। अब ए को गुना किससे करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से आप गुना कर दोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करना है। तो हमने क्या किया, ए को गुना किया इस पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख दिया ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, प्लस का बी दिख रहा है, तो प्लस के बी को गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो फिर से इसको गुना कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इतना समझ में आया कि ए को पहले मैंने दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर बी को मैंने दूसरे ब्रैकेट से गुना किया। अब यहाँ पर आपको सभी जगह पर प्लस दिख रहा है, सारे ही माइनस का साइन कहीं पर भी नहीं आया, सारा ही पॉजिटिव है, तो सभी जगह धनात्मक आएगा। तो आप बोलोगे सर ए को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सभी से गुना करोगे, तो ए को एक्स से गुना करोगे आपको एक्स मिल जाएगा, ए को वाई से गुना करोगे, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर प्लस का ए वाई मिला। साइन तो हमेशा पॉजिटिव आएगा इसमें, ए को जेड से गुना करोगे ए जेड मिलेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है। अब बी को एक्स से गुना करोगे प्लस का बी एक्स मिलेगा, बी को वाई से गुना करोगे प्लस का बी वाई मिलेगा, और बी को जेड से गुना करोगे प्लस का बी जेड मिलेगा। ये समझ में आया, कुछ बच्चे का चैट में आ भी रहा था आंसर, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे हो सकता है, मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी को क्यू से अगर गुना करूं या क्यू को पी से गुना करूं, दोनों ही बराबर आएगा क्या? आप चेक कर लो ना। 5 को 3 से गुना करेंगे सर तो भी 15 मिलेगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे सर तो भी 15 मिलेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो अगर इतना क्लियर है आपको कि ऑर्डर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, गुना में आप पहले पी लिखो या पहले क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो द्विपदी को त्रिपदी से गुना करो या त्रिपदी को द्विपदी से गुना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए, मान लो अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने ऐसे लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, पहले त्रिपदी लिख दिया और उसके बाद मैंने द्विपदी लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है, या मैं इसको चलो दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे डिफरेंस, है ना। तो मैंने लिखा ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ सर ऑर्डर, मैं ए प्लस बी को पहले लिख दे रहा हूँ और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो इसका सॉल्यूशन सेम आएगा, ठीक है, दोनों ही सेम आएंगे। आंसर बिल्कुल इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप सीधे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे बेटर क्या होगा, कभी भी अगर हमारे पास त्रिपदी पहले लिखा रहे द्विपदी बाद में लिखा रहे, तो पहले हम द्विपदी को लिख देंगे बाद में त्रिपदी को लिख देंगे, और फिर वापस से ये वाला रूल को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हमारे पास बड़ा वाला बाद पहले लिख दिया तो उसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कभी कुछ नेगेटिव वाले आ जाए, तो यहाँ पर तो काफी आसान था कि सारे जगह पर प्लस के साइन थे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा प्लस वाला ही दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास लिख रखा है ए माइनस बी और इसको गुना करना है मुझे एक्स माइनस वाई, ये माइनस का वाई है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस का जेड, ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। अच्छा, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों गुना करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो गुना का साइन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो मुझे बताइए पहले ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है? पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म ए है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं सबसे पहले ए लिख दूंगा, है ना। ए को गुना किससे करेंगे? तो ए को गुना हम पूरे इस वाले ब्रैकेट से करेंगे, इस दूसरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे। तो जैसे आपने द्विपदी से द्विपदी को गुना किया था ना, बिल्कुल सेम चीज है, बस यहाँ पर त्रिपदी लिख दो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, प्लस का बी या माइनस का बी? आप बोलोगे सर यहाँ पर बी है, लेकिन बी के आगे माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का बी लिखेंगे, ठीक है, और माइनस के बी को फिर से इससे गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फिर से गुना करेंगे, तो फिर से ये वाला टर्म आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया? अच्छा सोफिया, आप बार बार क्लास को लेफ्ट कर रहे हो, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बार बार मैं देख रहा हूँ आप लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास में? ठीक है, चलिए।
कुछ बच्चे दिख रहे हो बार बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, अब ए बाहर में हमारा ए है ना, यहाँ पर ए है, तो ए को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे। अच्छा ए और एक्स से एक्स क्यों मिला, क्योंकि दोनों ही धनात्मक है, ए भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिला। अब ए और वाई को गुना करेंगे जब, तो ए और वाई को गुना करेंगे तो ध्यान रखना है कि ए पॉजिटिव है और वाई के आगे माइनस का साइन है, तो इनका साइन जब गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा और ए वाई से गुना होकर के ए वाई देगा। ठीक है, अब ए और जेड जब गुना होगा तो मुझे पता है सर ए भी पॉजिटिव जेड भी पॉजिटिव, दोनों ही प्लस प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का ए जेड। ठीक है, उसके आगे आप देखो, आप बी को एक्स से गुना करोगे कितना मिलेगा, जब इन दोनों को सिर्फ गुना करेंगे तो बी एक्स मिलेगा, इन दोनों टर्म को गुना करेंगे तो बी एक्स मिलेगा, लेकिन बी के आगे माइनस का साइन है और एक्स के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस का मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का बी एक्स। ठीक है, माइनस का बी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को गुना करूं, बी को वाई से गुना करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर एक टर्म से गुना करना होगा, तो बी को वाई से गुना करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों के आगे माइनस का साइन, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा प्लस का बी वाई। और फाइनली जब ये गुना होगा, इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ, अब बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी को जेड से भी गुना करेंगे, तो बी के आगे माइनस का साइन है, जेड के आगे प्लस का साइन है, माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा माइनस का बी जेड। तो यहाँ पर समझिए हो कहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया, कहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया और क्यों लगाया, समझ में आ रहा है आपको, इतना बताइए। तो गुना तो टर्म को कर ही लोगे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है चिन्ह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर दो पॉजिटिव टर्म गुना होंगे सर तो जो आंसर आ रहा है उसका भी साइन पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म गुना होगा तो नेगेटिव आएगा, और दो नेगेटिव गुना होकर के हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, दो नेगेटिव गुना कर रहे हो टर्म तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब जो गुना करके लिख रहे हो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया, ये दोनों रूल, पहला रूल ये वाला, दूसरा रूल ये वाला, मतलब है तो सेम, बस साइन का डिफरेंस रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो ये तो रूल था, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें इसमें कुछ भी याद नहीं करना था आपको, इसी रूल को यूज करेंगे, इस रूल को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको ताकि क्लियर दिख पाए। ठीक है, अभी अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सर पहला टर्म जो दिख रहा है इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आप बस देखिए ध्यान से। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2y दिख रहा है पहला टर्म, तो यहाँ पर 2y लिखा। अब 2y को गुना किससे करेंगे, इस 2y को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, इस पूरे ही ब्रैकेट से गुना कर दीजिए, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस का z प्लस का 1। ठीक है, 3y माइनस z प्लस 1। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मुझे -1 दिख रहा है अगला टर्म, तो मैंने लिखा माइनस का 1, और माइनस के 1 को भी इस पूरे ही से गुना कर देंगे, इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, तो आप फिर से लिखोगे 3y माइनस का z प्लस का 1। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है, 2y को 3y माइनस जेड प्लस 1 से गुना किया, फिर -1 को 3y माइनस जेड प्लस 1 से गुना किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रेड वाले भाग को देखिए, जो मैंने रेड लिखा है, रेड वाला भाग क्या है, एक पदी का त्रिपदी से गुणन के जैसा है ना, जो बस रेड वाले पार्ट को देखो, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक पदी से त्रिपदी का गुणन, मतलब बाहर वाले टर्म को, जो बाहर में हमारा 2y लिख रखा है, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करोगे एक एक करके, तो इन दोनों को गुना करके क्या मिलेगा। देखो अब तो हमने इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि 2y को 3y से गुना करके क्या मिलेगा, तो आप एक बार में बोल सकते हो सर ये मिलेगा 6y स्क्वायर। ठीक है, 2 को 3 से गुना किया 6 मिला, और y को y से गुना किया तो 6y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मैं एक स्टेप में आंसर लिखूं, बताइए। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर 2y को 3y से अगर गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6y स्क्वायर, दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, 2y के आगे भी प्लस का साइन, 3y के आगे भी प्लस का साइन, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 6y स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीजों को मैं मिटाता हूँ। अब मुझे पता है कि सर इस 2y को इस z से भी गुना करना होगा, तो 2y को z से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y पॉजिटिव z नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 2y पॉजिटिव है z नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा, टर्म को गुना कर दीजिए, 2y और z को गुना करके क्या मिलेगा, बताइए, 2y और z को गुना करके क्या मिलेगा, 2yz है ना, चैट में भी लिख रहे हो, 2y को z से गुना करोगे तो 2yz मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2y
z, ठीक है। अब 2y को 1 से गुना करेंगे और प्लस का साइन है, तो प्लस 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 आया और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2y को 1 से गुना किया 2y मिला, ठीक है। आगे देखते हैं अगले वाले ब्रैकेट को। अगले ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है कि माइनस का साइन है आगे में, ये माइनस है, 3y प्लस है, माइनस प्लस कितना होगा, पहले इनके चिन्हों को गुना करिए, चिन्ह गुना होकर के माइनस देगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 3y, क्योंकि 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y मिलेगा, 1 इंटू 3y किया ना तो आपको 3y मिला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ आपको, बताइए मुझे -1 को इन दोनों को गुना करके क्या मिलेगा। देखो 1 के आगे भी माइनस का साइन है और जेड के आगे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस साइन गुना होकर के प्लस बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस मिलेगा और एक को जेड से गुना करके जेड लिख देंगे, तो प्लस का जेड, ठीक है। अब फाइनली लास्ट वाला टर्म देखिए आप, तो लास्ट वाला टर्म क्या बोलोगे, सर अगर मैं इन दोनों को गुना करूं, इन दोनों को अगर गुना करूं तो इनका साइन गुना करिए, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस मिलेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, है ना, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा ना, और माइनस को प्लस से गुना किया तो माइनस मिला, है ना, तो एक -1 था एक +1 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का 1 लिखा। इतना क्लियर है, यस और नो, इतना क्लियर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पे बेस्ट, अगर डाउट है तो बताया करो। अब ये हमारा आंसर होगा क्या, ये हमारा आंसर होगा, देखो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ समान पद दिख रहे हैं मुझे, ये 2y और 3y, इस टर्म को आप देखो, इन दोनों को देखिए, ये कैसे टर्म है, ये समान पद है, और जब भी कोई समान पद दिखेंगे या लाइक टर्म दिखेंगे तो उसको आप या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, मतलब उसके चिन्ह पर, कि वहां पर हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे सिर्फ ऐसे पूछ लूं, इतना बस बताना मुझे कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 2y माइनस 3y, ये कितना होगा, 2y में से 3y घटाना है, आप बोलोगे सर 2 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, है ना, बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, इस वाले का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे y, और -y लिखने का कोई तरीका नहीं होता है, -1 को हटा देंगे और माइनस का y लिखेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 2yz, और इसको सॉल्व करके हमने लिखा माइनस का y, ये प्लस का z माइनस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया कि हम किस तरीके से गुना करेंगे किसी द्विपदी को त्रिपदी से। बस यहाँ ध्यान देना है कि हम जिस तरीके से द्विपदी को द्विपद से गुना किया था बिल्कुल वही रूल है। सेकंड एक चीज ध्यान देना है, कभी भी हमारा समान पद आएगा, लाइक टर्म आएगा, तो उसको हम लोग बाद में लास्ट स्टेप में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे, रेडी है सभी लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में आप सभी को आंसर करना, ठीक है। कोशिश करिए, क्वेश्चन में बोला गया है y+1 को गुना करिए y+z -2 से। देखो मैं थोड़े देर के बाद पोल लॉन्च करूंगा, और अभी मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको एक द्विपदी लिखा गया है, इसमें 2 टर्म है, और यहाँ पर आपको एक त्रिपदी लिखा गया है जिसमें 3 टर्म है, इन दोनों को गुना करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। और ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, सारे ऑप्शन देखो ना बहुत मिलते जुलते हैं। ऑप्शन ए और डी तो देखो बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ पर y है और यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। उसी तरीके से बी सी सारे ऑप्शन तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर सभी में होगा, ठीक है, कोई भी 2 ऑप्शन सेम नहीं है। चलिए तो पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, सॉल्व हो जाए तो जाकर आंसर कीजिएगा, गेस नहीं करना है, जो आपको लगता है बस वो जाकर क्लिक नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके आंसर आते हैं अपने कॉपी से मैच करिए कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है, ए बी सी या डी। तो अभी तक 2 आंसर आए हैं और दोनों ही आंसर सही है, तो जो भी 2 बच्चे ने आंसर किया है वेरी गुड, वेल डन। तो 3 आंसर आए हैं और तीनों ही सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये गुना कर लोगे इसका मतलब आप कितना भी बड़ा वाला दे देना आप कर लोगे गुना, ठीक है, रूल सभी का सेम होता है, कितना भी बड़ा बहुपद दे दिया जाए आप गुना कर लोगे, अगर ये आप गुना कर लोगे। और अगर गलती भी होगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा इसको। तो टोटल अभी तक 6 आंसर आए हैं, और कितने सही हुए हैं,
तो टोटल 6 में 6 सही हुए हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। तो बैठे मत रहिए प्लीज, सभी लोग अपना सॉल्व कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा कि जल्दी से आपको आंसर करना है, आप अभी अपना सॉल्व करिए अपने कॉपी पर। और क्लास पूरी करनी है, सारे पोल सेक्शन में आंसर देना है, पूरा क्लास करना है। देखो हर 5 मिनट के बाद आपकी अटेंडेंस ली जाती है ऑटोमेटिकली, है ना, बैकग्राउंड में। हर 5 मिनट में देखा जाता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, कितने देर के लिए आप क्लास में थे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो अभी तक टोटल 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। टोटल 11 आंसर आए हैं, 11 में 10 सही है, एक गलत है। काफी अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, या चलो 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड्स, और उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 और ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि 20 सेकंड ही है। अगर मुझे लगेगा कि और समय देना चाहिए तो बिल्कुल दे दूंगा, या फिर आपको अगर लगता है कि और समय चाहिए, आपका बस होने वाला है, तो आप चैट में नहीं लिख पाओगे, बस माइक ऑन करके एक बार जरूर बता देना। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड रुक रहे हैं, अभी जाइए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि आंसर है, तो पोल सेक्शन में जाइए, जरूर जाकर आंसर कीजिए। 5 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात यहाँ पर है कि जितने बच्चों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो आंसर तो जरूर किया करो कम से कम, ठीक है, सभी लोग आंसर किया करें प्लीज, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन यही बोला गया ना कि y+1 को y+z-2 से गुना कीजिए। तो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा y+1, और यहाँ पर मैं लिखा y+z-2। आपको सबसे पहले एक टर्म दिख रहा है y, है ना, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म y है, मैंने यहाँ y लिखा। y को मुझे पता है कि इस पूरे ही ब्रैकेट से गुना करेंगे सर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पूरा ब्रैकेट y+z-2, ठीक है। उसके बाद मुझे अगला टर्म जो दिख रहा है वो +1 दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे +1, और +1 को फिर से मुझे इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे y+z-2, ठीक है। अब इसको आप ब्लू वाले भाग को गुना कीजिए। तो एक एक स्टेप में कर सकते हो कि सर y को y से गुना करेंगे, दोनों ही धनात्मक है, तो पहले चिन्ह को गुना करते जाइएगा, दोनों ही धनात्मक है, तो y को y से गुना करोगे तो y का स्क्वायर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। y को z से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है, तो प्लस का प्लस 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 होगा ना, प्लस प्लस प्लस, और y को z से गुना करेंगे तो yz मिलेगा। अब y को -2 से गुना करेंगे, तो y को -2 से गुना करोगे तो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और y को 2 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, y को 2 से गुना करोगे तो 2y मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2y, ठीक है। y को 2 से गुना करने का मतलब y को 2 गुना करना, तो 2y लिख दिया। अब मुझे आगे बताइए, 1 को y से गुना करेंगे, इसे ये भी देख सकते हो कि 1 को किसी भी से भी चेंज गुना करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 को y से गुना करेंगे तो प्लस का y मिलेगा, पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव। 1 को z से गुना करेंगे प्लस का z मिलेगा, 1 को -2 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 2 मिलेगा, है ना। अब इसको आप देखिए क्या आंसर आएगा आपका। यहाँ पर मुझे कुछ समान पद दिख रहे हैं क्या, डेफिनेटली मुझे ये दोनों टर्म समान पद दिख रहे हैं, -2y + y। तो मुझे बताइए अगर मैं -2y + y आपसे पूछो तो इसका आंसर क्या दोगे, -2y + y क्या होगा। आप बोलोगे सर -2y लिख रखा है, y के आगे, दूसरे वाले y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1y है ना। तो -2 में से 1 को घटाओगे, है ना, तो -2 + 1 का मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 घटा दीजिए तो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर लिखोगे y, वेरिएबल को ऐसे लिख देते हैं। साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो 2 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 1y लिखेंगे, और -1y लिखने का कोई तरीका सही नहीं होता, तो उसको हम माइनस का y लिखते हैं, ठीक है। फाइनली -y मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का पावर 2 + yz, और इसको सॉल्व किया सर इन दोनों को, तो ये बन गया हमारा माइनस का y प्लस का z -2। ये देखो कहाँ पर लिख सकता है, ये कहाँ पर लिख सकता है,
देखो ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था। देखो वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस का वाई प्लस का जेड माइनस का 2, बिल्कुल ये वाला सही होगा। ऑप्शन डी एक दो बच्चे का आंसर था, तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर सारे टर्म तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ वाई का घात नहीं लिख सकता है ना, पावर देखो मिसिंग है, तो इसलिए कहा था। मैं जूम करके दिखा दूं क्या? देखो यहाँ पर पावर नहीं लिख सकता ना, वाई का पावर 2 नहीं लिखा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए, ये क्लियर है? यस और नो? हो जाएगा। तो अगर जिनका अभी नहीं हो पाया था विद इन टाइम, या कोई भी मतलब गलत भी हो गया था, तो इसको आप फिर से ट्राई करना जरूर। ठीक है, चलिए ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना क्लास के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। बोला गया है m प्लस एन माइनस वन को माइनस टू एम प्लस वन से गुना करें। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको सही से दिखेगा नहीं तो फिर आप शायद सही करके भी आप गलती कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन 48 है। इसके लिए मैंने एक चीज बताया ना आपको, कि अगर कभी हमारे पास सर ऐसा लिखा रहे कि पहले त्रिपदी लिख दिया, पहले 3 टर्म वाला लिख दिए, और बाद में द्विपद लिख दिया, बाद में 2 टर्म वाला लिख दिया, तो आप इसको उल्टा कर दो, पहले द्विपद को लिख दो। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज ही करके क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे सर क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2m प्लस का n। ठीक है, और इसको गुना कर देंगे हम m प्लस एन माइनस वन से, m प्लस एन माइनस वन से, तो इसको भी गुना करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसी को गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे। डायरेक्ट भी आप इससे कर सकते हो, m को पहले इससे गुना करिए, n को गुना कीजिए, फिर माइनस वन को गुना कीजिए। उससे बेटर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप करो, बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा और सही आएगा। ठीक है, ऐसे आसान दोनों है, आसान दोनों ही है, कैसे भी आप करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आप सभी को समय लगेगा, आराम से करिए। और आंसर करने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि पोल सेक्शन में जाकर जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर करने का मतलब अपने कॉपी पर क्वेश्चन को लिखिए, एक एक स्टेप जैसे मैंने बताया सॉल्व करिए। उसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, उसको आप अपने ऑप्शन से मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन में सही सही लिखा गया है, साइन के साथ, हर एक टर्म के साथ। अगेन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर है। देखो कहां पर अंतर है और कौन सा हमारा सही उत्तर हो। ये देखो आप लोग कर सकते हो सही, लेकिन यहाँ पर मुझे आंसर कुछ गलत दिख रहे हैं, बस आप लोग हड़बड़ी कर रहे हो। जो भी अभी रुक जाइए, अपना आंसर कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, चेक करिए कुछ गलती तो नहीं हो गया, पूरा श्योर हो तभी जाकर आंसर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो सभी का आंसर सही आया था ऑलमोस्ट। इस क्वेश्चन में मुझे मिक्स आंसर दिख रहे हैं, और अभी तक चारों ही टाइप के आंसर आ चुके हैं। कुछ बच्चों को लगता है ए, कुछ को लगता है बी, कुछ को सी और कुछ को डी। अब चारों आंसर तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल जो सही आंसर है वो सबसे ज्यादा वोट आया है, तो अधिकतर बच्चों को सही वाला ही आंसर है आया है। लेकिन इसमें अगर मैं पिछले क्वेश्चन से तुलना करूं तो उसके कंपेयर में इसमें कुछ आपने ज्यादा गलतियां की है। कोई बात नहीं, ये भी सही है कि आप मतलब अगर गलती कैसे कर रहे हो, अगर गलती कर रहे हो मतलब सॉल्व कर रहे हो, कम से कम आप ट्राई कर रहे हो, तो उसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में भी और कितना समय लगेगा आप सभी को? 25 सेकंड रुके, 25 सेकंड में हो जाएगा। 25 सेकंड हो गए। अगर और समय चाहिए तो डेफिनेटली आप बताना, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो आप बता देना बस। 20 सेकंड। तो अभी 4-5 बच्चे और दिख रहे हैं मुझे, टोटल 5 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 15, लास्ट 15 सेकंड है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है
तो अब ज्यादा समय नहीं है, जाकर पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10। और अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। लास्ट 5 सेकंड्स है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो देखो मैक्सिमम आंसर सही आए थे, यहाँ पर कुछ आंसर गलत आए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों का आंसर फाइनली एंड होते होते आंसर सही आया था मैक्सिमम लोगों को। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्वेश्चन तो पहले त्रिपदी लिखा गया है, बाद में द्विपदी लिखा गया, तो उसको हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। पहले मैं 2m + n लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहले मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिखूं चाहे 3 × 2 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाद में मैं लिख देता हूँ m + n - 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने -2m + n लिख दिया, फिर m + n - 1 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे जो टर्म दिख रहा है वो सबसे पहला टर्म मुझे माइनस का 2m दिख रहा है, पहला टर्म माइनस का 2m दिखा, ये वाला। तो इस माइनस का 2m को आप क्या करोगे, इस पूरे ही ब्रैकेट से गुना करोगे। तो इस पूरे ब्रैकेट से गुना करिए, m + n - 1 से गुना करिए। अच्छा ये मैं इसको थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर अगला टर्म क्या दिख रहा है आपको, तो अगला टर्म प्लस का n दिख रहा है ना, प्लस का n यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लस के n को आप क्या करोगे, प्लस के n को गुना करोगे इस पूरे से, है ना। तो फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m + n - 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को। -2m को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर n को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अब मैं एक एक स्टेप में आप सभी से पूछ रहा हूँ। पहले जब भी दो टर्म को आप गुना करोगे तो उसका साइन लिख लीजिए। तो -2m क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और m कैसा है, m पॉजिटिव है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस और प्लस गुना हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस देगा। और मुझे बस इतना बताओ, 2m को गुना करोगे m से तो कितना मिलेगा, 2m को m से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 2m²। तो आप बोलोगे सर ये टर्म को गुना किया तो 2m² मिला, और एक माइनस था तो यहाँ पर -2m² मिला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 2m², ठीक है। अब मुझे कहना है कि अब मैं अगर इन दोनों को गुना करूं, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टर्म को गुना करना है, 2m को n से। तो एक नेगेटिव फिर दिख रहा है यहाँ पर माइनस, और एक प्लस, तो माइनस प्लस गुना होकर के माइनस देगा। और 2m को n से अगर गुना करेंगे, तो 2m को n से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 2mn, बस गुना का साइन हटा दीजिए तो 2mn मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2mn, ठीक है। -2mn लिखा, साइन तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। अब इन दोनों को आप गुना करके बताइए। अब मुझे पता है ना कि इसको तो हर एक टर्म से गुना करना होगा ब्रैकेट के अंदर वाले से। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो आपको पता है दोनों ही नेगेटिव है, 2m के आ गए माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस लिख दिया, चिन्ह को गुना किया तो प्लस लिख दिया। और 2m को जब 1 से गुना करोगे तो आपको 2m ही मिल जाएगा। 2m को 1 से गुना करेंगे तो 2m ही मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से गुना होने पर कुछ भी नहीं बदलता। और माइनस को माइनस से गुना होकर मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे मैं कर रहा हूँ इन दोनों को गुना। तो देखो n कैसा है, n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है तो बहुत आसान हो जाएगा। n को m से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो n को m से आप जब गुना करोगे, n को आप अगर m से गुना करोगे तो या तो आप nm लिख दो या फिर आप mn लिख दो। mn मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एक टर्म mn वाला पहले भी दिख रहा है, दूसरा टर्म को देखिए mn वाला है ना, तो मैं उसी से मिलता जुलता लिखना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर m को n से गुना करें या n को m से गुना करें, तो mn लिखेंगे, ठीक है। nm भी लिखोगे तो भी सही होगा, mn लिख रहे हैं यहाँ पर, ताकि मुझे दो सेम जैसे दिख जाए, लाइक टर्म दिख जाए, ठीक है। चलो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। और हमें अब क्या करना है आगे के स्टेप में, आप बोलोगे सर अब n को n से गुना करना है। तो n को n से गुना करने का मतलब n को 2 बार गुना करना, तो प्लस का n² मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव था। और n को -1 से गुना करोगे तो एक पॉजिटिव एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, और n को 1 से गुना करेंगे तो n में मिलेगा माइनस का n। ये वाले स्टेप तक समझ में आ गया क्या आप सभी को, ये वाले स्टेप तक समझ में आ गया ना। अगर यहाँ तक आ गया तो इसके आगे इजी है, ठीक है। चलिए, जो भी थी चीजें यही तक थी। इसके बाद आप बोलोगे यहाँ तक भी कुछ कठिन नहीं था, सिंपल था। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या मिलेगा, -2m²। अब देखो यहाँ पर कोई भी समान पद है क्या, देखो ये वाले टर्म को देखिए, जिसको मैं दो चीजों को बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाले को देखिए आप, ठीक है, और एक ये वाले को देखिए जिसको मैंने अभी बॉक्स में बनाया, ठीक है, अंडरलाइन किया। ये दोनों समान पद है ना, तो इन दोनों समान पद को मैं अगर कहीं पर लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2m, नीचे देखिए -2mn प्लस का mn।
तो आप बोलोगे सर mn जो लिखा गया है बाद वाला, इसके आगे एक है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, तो -2 + 1 हो रहा है, इसका मतलब -2 + 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 1 में घटाव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 आएगा, बड़े वाला का साइन लगेगा, और वेरिएबल एडिटिव लिख दोगे mn। अब -1 नहीं लिखते हैं कभी भी, कोफिशिएंट आपका या गुणांक के बारे में बताया था कि अगर एक है तो उसको हटा देते हैं, आप बोलोगे सर ये आएगा माइनस का mn। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप बोलोगे सर ये हमारा आया माइनस का mn, ये हमारा प्लस का 2m है ही, ये हमारा आया प्लस का n², और ये माइनस का n, इन दोनों को सॉल्व किया था तो ये हमारा आया था माइनस का mn। ठीक है, समझ में आया। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहे हैं आप सभी को, ये वाले ऑप्शन को अगर मैं खोजूं तो ये मुझे दिख रहा है माइनस का 2m², तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है, और डी में भी है। माइनस का mn यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। -mn दो जगह है, प्लस का 2m यहाँ पर भी है, प्लस का 2m यहाँ पर भी है, प्लस का n², ये तो नहीं होगा, माइनस का n², प्लस का n² माइनस है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आप सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप गुना कर लोगे, चाहे इससे भी बड़ा अगर कोई बहुपद आ जाए तो उसको भी गुना कर लोगे। ठीक है वाई से। हिमांशी डाउट है क्या, क्या डाउट है बताइए। अच्छा डी आंसर कर रहे हो, डी, ठीक है आंसर डी है, हाँ डी लिखते हो तो मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया तो वाई लिख दो। ठीक है, तो आंसर डी है, हाँ चलो ठीक है आगे बढ़े। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और बहुत छोटा सा कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिसको आप नाम से ही समझ सकते हो, इसको हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा बहुपद जिसमें सर सिर्फ एक ही चर हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। क्लियर है, इसमें तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो मुझे बताइए 2x + 5 अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर कितने चर आपको दिख रहे हैं, 2x + 5 में कितने चर दिख रहे हैं, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, मुझे बताइए। 2x + 5 में चर अगर मैं पूछ रहा हूँ, वेरिएबल पूछ रहा हूँ, तो चर क्या होता है, XYZ वाले टर्म अल्फाबेट जो लिखे गए हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर 2x + 5 में इस बहुपद में केवल एक ही चर है, तो उसको हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद है। और भी उदाहरण लेते हैं, अगर मैं लिख दूं 2x - 9y, यह भी एक चर वाला बहुपद होगा ना, बताइए यह भी एक चर वाला बहुपद है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर कैसे आप एक चर वाले बहुपद कह सकते हो, यहाँ तो x भी आ गया और y भी आ गया, तो यहाँ तो दो चर आ गया ना, तो कहोगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, दो चर हो गया। ठीक है, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए एक इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप सभी से, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x⁻³ - 2x, ये बताइए ये एक चर वाला बहुपद है क्या, ये एक चर वाला बहुपद है क्या। हाँ बोलोगे सर यहाँ पर भले ही चर दो जगह पर लिखा गया है, यहाँ भी चर लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, लेकिन सिर्फ x ही लिखा गया ना, दोनों ही जगह पर देखो सिर्फ x लिख दिया गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये एक चर वाला ही बहुपद है, तो इसको भी हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। तो ये नहीं देखना है कि चर कितने जगह पर लिखे गए हैं, आपको दिखना है कि कौन सा चर लिखा गया है। ठीक है, तो सिर्फ एक चर रहेगा तो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो मुझे देखकर बताइए क्या पहला वाला जिसको मैं ए लिख रहा हूँ, क्या ए वाला जो है ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, अभी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर x दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद है, यस। ठीक है, अगर दूसरे को देखिए बी को देखो, तो बी में आपको क्या दिख रहा है, बी में बोलोगे सर यहाँ जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो अल्फाबेट XYZ आ गए, तो तीन चर आ गए, तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, और तीसरे वाले को देखें तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो भले ही दो जगह पर लिखा गया लेकिन है तो x ही ना, तो सिर्फ एक ही चर लिखा गया, सिर्फ x का यूज किया गया है ना, सिर्फ x, तो आप बोलोगे सिर्फ x है तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, रिपीट कर दूं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ तीसरे वाले उदाहरण को देखिए, चलो मैं दो उदाहरण से समझा दे रहा हूँ, इन दोनों उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने चर हैं, जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। चर क्या होता है, ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स नहीं होता है ना, नॉट फिक्स्ड होता है, फिक्स नहीं हो।
इसका मतलब जो हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करते हैं ABCD XYZ, वही चर होता है, वो वेरिएबल होता है मैथमेटिक्स में। तो आप बोलोगे सर यहाँ जेड आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो 3 चर आ गए, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन ये इस वाले को देखोगे, तीसरे को देखोगे, तो यहाँ भी मुझे एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, भले ही एक्स 2 जगह पर दिख रहा है, लेकिन चर तो सिर्फ एक्स है। अगर मैं पूछूं कि चर क्या है, तो आप बोलोगे चर एक्स है, मतलब एक ही चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। क्लियर है रिहान? रिहान के आईडी से जो बच्चे थे, क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x+9, ये मुझे बताइए एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? अच्छा ये इजी है, ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं? आप बोलोगे यस सर, यह तो एक चर वाला बहुपद है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं 5√x+9, यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये एक चर वाला बहुपद क्या, यह तो बहुपद ही नहीं है, यह तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर यहाँ वर्गमूल के अंदर चर आ गया, वर्गमूल के अंदर अगर कभी चर आ जाता है तो हमने याद कर रखा है कि वो तो बहुपद ही नहीं होगा, और जब बहुपद नहीं होगा तो एक चर वाला भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होने का क्या क्या कंडीशन था? बहुपद में हमें चर के ऊपर कभी भी नेगेटिव पावर नहीं दिखना चाहिए, कभी हमारे पास भिन्न वाला पावर नहीं दिखना चाहिए, कभी हमारे पास वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, कभी हमारे पास हर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हर में चर अगर आ जाए तो वह भी बहुपद नहीं होता, तो ये सारे बहुपद नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/x+9x, ये बताइए यह बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर यह तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि नीचे में x आ गया, तो हर में कभी अगर कुछ चर आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव पावर को इंडिकेट करता है। अगर मैं लिख दूं ऐसे 2/x+8, यह एक चर वाला बहुपद है क्या? आप बोलोगे चर तो डेफिनेटली सर एक ही है, चर तो सिर्फ एक है, लेकिन इसको एक चर वाला बहुपद कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुपद ही नहीं है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अभी 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो पहला मुझे बताइएगा, पहला क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। थोड़ा मैं जूम भी कर दिया, ठीक। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। सभी ऑप्शन को देखिए, ठीक है। तो अभी टोटल जितने भी आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, अभी तक देखो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें तो आपको एक कैलकुलेशन करना था, सॉल्व करना था, इसलिए आपको एक समय दिया जा रहा था काफी ज्यादा। इस क्वेश्चन को आप अगर बोलोगे तो समय तो मैं दे दूंगा, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन में आप समय बचाओगे तो कठिन क्वेश्चन में आप ज्यादा समय दे पाओगे, है ना। तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे का समय है, उसमें ही आपको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन में कम से कम आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। चलिए आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन आप लोग 10 सेकंड में आंसर कर लोगे, अभी तक सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आया है। चलो तो ये 15 सेकंड दे रहा हूँ और, तो 4-5 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे मत रहिए प्लीज, जाकर आंसर कीजिए। देखो मैं इतनी बार कहता हूँ कि आपको आंसर करना है, और क्लास का रूल ही है कि आपको हमेशा सारे पोल का आंसर करना है, तो प्लीज आंसर किया करो सभी लोग। पोल के बारे में बता दिया हूं आपको। तो 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया था, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी आया है। आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं सभी ऑप्शन को देखूं तो सभी ऑप्शन में एक एक चर को लिखा गया। यहाँ पर देखो कितने चर है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, एक चर है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखो कितने चर है, कौन सा चर है, एक चर एक्स है। यहाँ पर कितना चर है, एक चर वाई है।
यहाँ पर कौन सा चर है? आप बोलोगे सर एक चर है, और वो चर क्या है? जेड है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी एक चर है, और यहाँ पर हमारा चर क्या है? टी है। ठीक है, तो ये चारों में सिर्फ एक ही चर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन ए को देखो, ये डेफिनेटली एक चर है और ये बहुपद भी होगा, है ना, क्योंकि सभी जो घात लिख रखे हैं वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो दो एक पूर्ण संख्या है, एक भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखिए, यह एक चर वाला बहुपद है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यह भी देखो तो यहाँ पर जेड ही लिखा गया, और सभी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखो तो यह एक चर तो है, लेकिन टी के ऊपर रूट टी लिख दिया गया। रूट टी करने का मतलब टी का घात 1/2, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर याद ही रखा है कि वर्गमूल के अंदर अगर कभी चर आ जाए तो उसको बहुपद नहीं बोले। तो चर तो एक ही था, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं था, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? बताइए। हाँ, डी आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चर तो सभी में एक ही लिख रखे थे, लेकिन ऑप्शन डी सर ऐसा था, ये बहुपद नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी वही होगा। हमसे पूछा कौन सा अक्षर वाला बहुपद नहीं है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इस क्वेश्चन को करिए। फिर से मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, अभी दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो चैट आपका बंद है और आंसर आपको पोल में देना है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, बस आपको पहचानना है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल नॉन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद पहचानिए। देखो आप सभी ऑप्शन को देखोगे ना, तो सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही चर दिख रहे हैं, तो बस आपको पहचानना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। और अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, एक आंसर अभी गलत हुआ है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ऑलमोस्ट सभी आंसर सही हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है ए तो ए कीजिए, बी तो बी, सी तो सी, और अगर आपको लगता है ये तीनों ही एक चर वाले बहुपद है तो ऑप्शन डी होगा। आप देखो कि आपको क्या सही लगता है। पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी ने किया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। देखो हर एक पोल का रिजल्ट आपका देखा जाता है कि आपने आंसर किया या नहीं किया। सही या गलत सेकेंडरी चीज है, सही या गलत तो तभी होगा ना जब आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे तभी सीखोगे, तो ट्राई करोगे। ट्राई करिए, आप अपने एंड से आप ट्राई करो, बस सही करने की कोशिश करो। चलो 10 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। 5 सेकंड लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको मैं एंड करूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं यहाँ पर देखूं हर एक टर्म को, हर एक ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितने चर हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर एक्स का यूज किया गया। ऑप्शन बी में भी देखो तो आप बोलोगे सिर्फ एक चर एक्स का यूज किया गया। ऑप्शन डी में भी देखो तो सिर्फ एक चर एक्स को यूज किया गया। तो क्या हमारा आंसर उपयुक्त सभी होगा? नहीं, उपयुक्त सभी नहीं होगा। चर तो सभी जगह देखो एक ही यूज किया गया, एक्स को। लेकिन आप ये वाले ऑप्शन को देखिए तो हमें रूट का एक्स दिख रहा है ना, वर्गमूल एक्स। वर्गमूल एक्स वर्गमूल के अंदर चर आ गया, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में मुझे देखो जो एक्स है, जो चर है, वो हमारा डेनोमिनेटर में यानी नीचे में आ गया। और हर में अगर कभी भी आपका वेरिएबल आ जाए, चर आ जाए, तो आप क्या कहोगे? ऐसा वाले को हम बहुपद नहीं कहते सर। 2-3 कंडीशन आपको बताया था कि घात कभी भी चर का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, p/q यानी भिन्न नहीं होना चाहिए, हर में चर नहीं होना चाहिए, और वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, 4 कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन सी को देखोगे तो सिर्फ एक ही चर एक्स का यूज किया गया, और जो घात है यहाँ पर 3 लिखा गया और यहाँ पर घात 1 लिखा गया, तो दोनों ही घात पूर्ण संख्या है, दोनों ही घात पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे सर ये चर भी एक है और ये बहुपद भी है,
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया? अब देखो, मैं समझाने के लिए इतना बता रहा था तो इतना टाइम लगा। अगर आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप देख के बता सकते हो कि सर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्वेश्चन देखते बोल दोगे, है ना, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 5-6 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए इतनी चीजें को डिस्कस करता हूँ। एग्जाम में आप डिस्कस नहीं करोगे ना, आपको जो सही लग रहा है वो कर दोगे। ठीक है, चलिए। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बहुपद की घात, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी को क्लास करना है, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा अगली क्लास। कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछिए। होमवर्क में थोड़ी देर में आपके ग्रुप में